जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं शक्ति आपके स्पिरिचुअल शक्ति चैनल पे आज आप सबके लिए एक नई कथा के साथ वापस आई हूँ। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, सूर्यदेव व्रत कथा। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्यदेव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी मिलती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सूर्यदेव की व्रत कथा सुनते हैं। पर मैं चाहती हूँ व्रत कथा सुनने से पहले आप सब लोग मेरे साथ एक बार मिलकर दिल से बोलेगा, श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्यदेव से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय नहीं थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर चाहिए था। इसी के चलते उसे गोबर नहीं मिल पाया क्योंकि पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के अंदर रख लिया था। अब उसने सूर्य देवता को भोग नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर ज्यादा जलने लगी तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती थी, साथ ही कथा भी सुनती थी। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी के बारे में पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि एक सोने का गोबर उसकी गाय के पास पड़ा हुआ था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब से लेकर अगले दिन तक उसने अपने गाय को अपने घर के अंदर ही बांध के रखा। कुछ दिन ही बीत गए थे कि बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धन स्थिति देखकर पड़ोसन अधिक से अधिक जलने लगी। पड़ोसन उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा।
जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट सकता है। सूर्यदेव ने सपने में आकर राजा को बहुत बुरी तरह डरा दिया था। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दे दी। इसके बाद राजा ने पूरा राज्य में घोषणा कर दी कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी रहती है। तो दोस्तों, मैं शक्ति आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे।